गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट में से। फर्स्ट है डिफाइन रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास तंत्र की परिभाषा दीजिए। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग देयर फूड। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। उसको ऑब्टेन करने में क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होती है। किसके अंदर होती है रेस्पिरेशन? श्वसन तंत्र जीवित इंसानों या जीवों के अंदर होती है। वॉट आर एनोरबीज, नेम एनी टू ऑफ देम। तो कौन कौन से हमारे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। वॉट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का क्या अर्थ है? इन केस, या क्या समझते हो आप इनसे? इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्म फर्मेंटेशन इज कॉमनली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट है आपका नेम द स्ट्रक्चर इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन अवर लंग्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर है वो? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेसेस इन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफ स्टोमेटा इन रूट हेयर एंड लेंटिकल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर स्पाइरकल्स? इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर्स, कॉकरोच एक्सेट्रा हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड air tubes are called trachea. The trachea open outside by lateral opening called spiracles. Next आते हैं पे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में से। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशंस? व्हाट आर इट वेरियस एंड प्रोडक्ट्स? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है श्वसन तंत्र में, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन into ethyl alcohol and carbon dioxide with the release or energy since glucose is not completely oxidized in the process very less energy ये ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। ये एज है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट टू डिफरेंस बिटवीन कंब्यूशंस एंड रेस्पिरेशंस। देखो डिफरेंस बताना है इसमें। तो पहला पॉइंट है आपका इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन एंड डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन आउट। और नेक्स्ट है आपका इसका इट टेक प्लेसेस आउटसाइड द सेल इन द लंग्स। अब इसके देखते हैं हम रेस्पिरेशन के। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड। और सेकंड पॉइंट है इट टेक प्लेस विद इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है बढ़ती क्यों है? ड्यूरिंग रनिंग फास्ट और हैवी एक्सरसाइज द रेट ब्रीथिंग मे गो अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब हम दौड़ते हैं या हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी पहुंच जाती है? 1 मिनट में 25 बार तक पहुंच जाती है। ब्रीथिंग फास्टर प्रोड्यूस मोर एनर्जी, रिजल्ट ऑफ मोर faster breathing, more oxygen is made available to the body cells so that more food is broken down to produce more energy. Next है how exchange of gases take place in alveoli of lungs. The bronchioles and air sacs called alveolus, singular alveolus which resembles a bunch of grapes. Each alveolus is surrounded by fine network of blood vessels. The walls of alveoli and blood capillaries are thin. Air from trachea enter bronchi, then to bronchioles and then to alveoli. These exchange of gases between blood capillaries and air alveoli take places in alveoli. Here oxygen from air sacs passes into blood capillaries and carbon dioxide passes into the air of alveoli. ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन फिश। कैसे सांस लेती है? इन फिशेस gaseous exchange take places through gills which are covered by an operculum. The water enters through the mouth, passes through gills and come out through the operculum. The water gives oxygen to tissue and it in return take carbon dioxide from tissues. अब देखो लॉन्ग्स इसके पहला है हाउ इज ब्रीथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
ठीक है। तो इसमें से हो गया ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में से बताना है। तो डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन आर, ब्रीथिंग की पढ़ेंगे पहले हम सारे पॉइंट्स, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है, इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स। फोर्थ है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन इट। नेक्स्ट है फिफ्थ, इट इज़ कॉन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन ओनली। सिक्स्थ है आपका, मोड ऑफ ब्रीथिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए अब सेलुलर रेस्पिरेशन के, फर्स्ट है इट इज़ अ बायोकेमिकल। द प्रोसेस, सेकेंड है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। थर्ड है इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। फोर्थ है आपका, अ नंबर ऑफ एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूको प्रोड्यूस एनर्जी। फिफ्थ है आपका, इट टेक प्लेस इन ऑल द cells of living organisms. Sixth है, the mechanism of cellular respiration in some in all the living cells. अब जो इसके थर्ड वाले ये तीन जो लॉन्ग बचते हैं मैं इनको आपको बुक में लगवा रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग में, एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो ये आपको पेज नंबर मिलेगा 106 पर। कौन सी पेज नंबर पर है? 106। देखो 106 में आपको एक टॉपिक दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपका ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा। लॉन्ग का सेकंड। अब देखो आपको ये पूरा करना है क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग पूछी, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है इसमें, ठीक है। आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक करना है। आप बेशक इस वाले डायग्राम को मत बनाना, आपको बस यही वाला डायग्राम बनाना है और ये आपको फुल पैराग्राफ करना है यहाँ तक लॉन्ग का, ठीक है। कहाँ से करना है? यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपका टॉपिक ख़त्म होता है। तो देखो मैं आपको उसको पढ़ देती हूँ एक बार। The organs which together help in the process of respiration constitute our respiratory system. The human respiratory system consists of two nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, voice box, trachea, windpipe, bronchi and lungs. ठीक है। Human respiratory system start with two external nostrils through which the air is drawn into the nasal cavity. The nasal cavity is divided into two nasal passages by a septum. The nasal passages are lined with the fine hairs and muscles which filter and moistens the passing air from the nasal passage. Air enter into pharynx, which is a good common passage for both air and food. From pharynx, two tubes are opened downward, one for food called oesophagus and the other for air called trachea. The trachea is covered by a flap-like structure called epiglottis, which covers its opening called glottis when the food is being swallowed. अब नेक्स्ट देखो उसको कहाँ से था हमारा, फ्रॉम द फार्निक्स एयर enters the trachea through the glottis. The upper part of trachea has a voice box called larynx. The trachea is provided by incomplete C-shaped cartilaginous rings which prevent infront collapsing when no air is present in it. Trachea runs downward and finally divided into two tubes and bronchi, singular bronchus. Each bronchus leads into its respective lungs. The lungs are spongy, highly elastic, cone-shaped bag-like structure inside the lung. Each bronchus divided and redivided to form smaller tube called bronchus. आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये वाला पैराग्राफ करना है इसके बाद डायरेक्टली। The bronchus and in air sacs called के बाद क्या है? एक मिनट। Called alveoli, singular alveolus, which resembles a bunch of grapes. Each alveolus is surrounded by fine network of blood vessels. The wall of alveoli and blood capillaries are very thin. Air from trachea enter bronchi, then to bronchus and then to alveoli. The exchange of gases between blood capillaries and air alveoli take places in alveoli. Here oxygen from
Air of air sacs passes into blood of blood capillaries and carbon dioxide present in blood of blood capillaries passes into the air of alveoli। ठीक है, आपको ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड का लॉन्ग था। अब आपको थर्ड वाला लॉन्ग देखते हैं, कहाँ है, ये रहा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग की श्वसन तंत्र होता है उसको मैकेनिज्म कैसे करेंगे, तो आपको पेज नंबर कौन सा मिलेगा, ये आपका पेज नंबर 108 पर। कौन सा है आपका 108। यहाँ से लेना है आपको 2 से, 2 अंडरस्टैंड से लेकर के आपको ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट इसमें करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग से आपका ये एंड तक। देखो, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल एंड रिमूव इट बॉटम। आप ये वाला डायग्राम चाहो तो बनाओ, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Remove its bottom, get any shape, glass or plastic tube. You can use the iron tube of old stethoscope to make any shape tube or make a hole in the lead so that the tube may passes through it. Fix to deflate balloons to the worked end of the tube. Introduce the tube into bottle and cap the bottle as shown in figure. Seal the cap with modeling clay or wax to make it airtight. Tie a thin rubber or big balloon or plastic sheet to the open base of the bottle by using a larger rubber hand. वर्किंग देखिए, काम क्या करता है, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून. You will find that the space inside the bell jar increase, the cause decrease in pressure inside the bell jar, and air from the outside enters the balloon. By relaxing the rubber sheet, the space inside decrease, so the pressure inside increases and the balloon get deflated. When you breathe in, air diaphragm goes down, increasing the space in the chest cavity. The air from the atmosphere enters the lungs and they demand. When you breathe out, the diaphragm moves, decreasing the space in chest cavity. This force the air out of the lungs. ठीक है, ये वाला आपका थर्ड था। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन एक्टिविटी शुड शोन द हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको ऐसी एक्टिविटी बताओ जिसमें से आपको लगे कि रेस्पिरेशन टाइम हीट आती है। तो ये आपको पेज नंबर मिलेगा 112 पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। कहाँ से, इधर से। कहाँ ख़त्म करना है आपको, ये लास्ट एक्टिविटी पे। आप डायग्राम बेशक छोड़ देना, मत बनाना। तो देखो, टू शो द हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। आप सांस लेते हो तो गर्माहट कैसे निकलता है आपके सांस के द्वारा। टेक सम ग्राम सीड्स एंड कीप देम इन अ मॉइस्ट क्लॉथ फॉर अबाउट 24 hours सो दैट दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. टेक सम मोर ग्राम सीड्स एंड किल देम बाय बॉइलिंग इन वाटर. नाउ टेक 2 thermos flasks, put the germinating seeds in 1 thermos flask and mark it up. Pull the killed seeds in second flask and mark it. B है आपका a thermometer in each flask such that the bulb is completely surrounded by seed. Close the mouth of the flask with cotton wool and note the initial reading of the 2 thermometer. Leaves the flask undistributed for about 3 hours. Note the final reading to the thermometer in the 2 flask. अब इस लाइन को आप काट देना. The temperature in the thermos flask are having germination seeds, while जबकि no change occur in temperature of thermos flask be having killed seed. इस लाइन को आप काट देना क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है आपको. ठीक है, अब जर्मिनेटिंग सीड्स प्रेजेंट इन फ्लास्क और एस्पायर एंड प्रोड्यूस हीट, हैंस द टेम्परेचर इन फ्लास्क इंक्रीज. नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क बी बिकॉज किल्ड सीड डू नॉट रेस्पायर. अब नीचे है आपका दिस शो दैट हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. तो पहली एक्सरसाइज हमारी फिलअप्स.
इन हायर एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी ईजीली नोटिस बाय मूवमेंट ऑफ देयर। ज़्यादातर जानवरों में सांस जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं, डायफ्राम एंड रिब्स से, पसलियों से और अपने डायफ्राम से। डैश एनोबिक प्रोड्यूस इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल कौन सी रेस्पिरेशन से होता है, एनोबिक रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, बायोकेमिकल। वन इनहेलेशंस एंड वन एक्सलेशन कंस्टिट्यूट अ, एक सांस लेना एक सांस छोड़ना किस में आता है, ब्रीथिंग में। डैश इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या आ गया इसका, फार्निक्स। तो पहले का है डायफ्राम एंड रिब्स, एनोरोबिक, बायोकेमिकल एंड ब्रीथिंग एंड फार्निक्स। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेसेस इन ईच एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गन। ट्रू, हर उसमें तो होता है वो, जानवर में और हर उसमें जीव में, तो क्या हो गया, ट्रू। एक्सलेशन एंड एक्सपायरेशन आर सेम थिंग्स, नॉट, ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हो गया इसका, फॉल्स। एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ट्रू, जब बाहरी आप करोगे तो एनर्जी तो मिलेगी। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लार्निक्स। ट्रू, वॉइस बॉक्स होता है जो आपका क्या कहलाता है, लार्निक्स। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इसका हो गया आपका फॉल्स। तो मैचअप देखते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन किसकी है, हमारी यीस्ट में आती है ना, यीस्ट इसका एग्जांपल था। एनोर्बिक किसका हो गया, लैक्टिक एसिड। ट्रैकिया आपका ए है जो है कार्टिलेजिनस रिंग। एमीबिया किसका हो गया, इसका ई का, गैसियस एक्सचेंज बाय एंटायर ऑफ सेल सरफेस। फिफ्थ का कॉकरोच का कौन सा हो गया, स्पेरिकल। सिक्स्थ का क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसका, मस्कुलर क्रैम्प का। डायफ्रेम का क्या है, ब्रीथिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द प्रोसेस इन विच इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक, किस में होता है ये, एनोर्बिक रेस्पिरेशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनोर्बिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड। थर्ड है, द ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट एट रेस्ट इज 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट रिब्स एंड बोथ रिब्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम में नहीं होता, ना केवल रिब्स में होता, ना किसी और में होता, दोनों को मिलाकर होता है। एट द टाइम ऑफ एक्सलेशन द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, कहाँ जाए, नीचे की ओर। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करना और अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल कर लेना।